सिक्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे कॉपी राइटिंग यूज होती है वो है वीडियो स्क्रिप्ट। ऐसे कॉपी राइटर उन वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना जो किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, किसी सर्विस को प्रमोट करने के लिए या ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए की जाती है, उसे कहते हैं वीडियो स्क्रिप्ट कॉपी राइटिंग। यूट्यूब पर अब इस ऐड को देखते हैं। Got a $1 billion web app idea? Now you can turn it into reality with Hostinger Horizons. To start, just tell Horizons what you want to create and instantly receive the first version. Preview your project and make edits as you go by chatting with the AI. इस ऐड को सुनकर क्लियर समझ में आ गया होगा कि ब्रांड की सर्विस को प्रमोट कर रहा है। तो ये रिजल्ट है एक गुड कॉपी राइटिंग स्क्रिप्ट का। हम डेली कितनी एड्स को देखते हैं, सुनते हैं। प्लेटफॉर्म डिफरेंट होता है, फॉर्मेट भी अलग होता है, बट एक चीज जो सब में कॉमन होती है वो है इनकी वीडियो स्क्रिप्ट, जिनसे हमें इन एड्स का गोल क्लियर होता है। अगर स्क्रिप्ट ना हो तो इन वीडियो का पर्पस क्या है हमें क्लियर पता ही नहीं चलेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे कोई मॉडल हो या बड़ा एक्टर, वो एक कॉपी राइटर की लिखी हुई स्क्रिप्ट को ही बोलता है। यहाँ तक कि ब्रांड ओनर भी स्क्रिप्टिंग में कोई इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि एक कॉपी राइटर जानता है कि कौन से वर्ड्स ऑडियंस के दिल को टच करेंगे एंड उन्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर करेंगे। पर कॉपी राइटर को पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्ट लिखनी होती है। जैसे कि फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट, या जिन्हें कमर्शियल भी कहते हैं। ये शॉर्ट होती हैं, डायरेक्ट होती हैं, जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को क्विक सेल करने की गोल से बनाई जाती है। ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, सीधा पॉइंट पर आती हैं और ऑडियंस को एक्शन लेने के लिए पुश करती हैं। उसके बाद आती है एक्सप्लेनर वीडियो स्क्रिप्ट। ये वीडियो स्क्रिप्ट कॉपी राइटिंग की जाती है जब किसी कंसेप्ट या प्रोडक्ट को सिंपल तरीके से समझाना हो, जैसे कि वो कैसे काम करता है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कैसे यूजफुल है। अब जैसे यूट्यूब पे मैं सर्च करती हूँ पेज ऐप, जैसे आ ही गया, पेज ऐप कैसे यूज करते हैं। तो हमारे सामने इस ऐप का पूरा ट्यूटोरियल आ गया एंड ये जो वीडियो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि पेज ऐप क्या है, कैसे काम करती है और कैसे उसे यूज करना है। सब कुछ सिंपल और इंगेजिंग वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। और थर्ड होती है प्रोडक्ट डेमो स्क्रिप्ट। इसका मेन फोकस होता है कि प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली दिखाना, सिर्फ बताना नहीं, रियल में यूज करके दिखाना कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज करना है, क्या इसके फीचर हैं और इन फीचर से यूजर को क्या बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ होती है ब्रांड स्टोरी वीडियोस। जैसे यहाँ पर मैंने एप्पल ब्रांड की एग्जांपल ली है। ये स्क्रिप्ट एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का काम नहीं करती। इनका मेन गोल होता है कि ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड करना। यहाँ स्टोरी टेलिंग का ज्यादा यूज होता है, जिससे ऑडियंस ब्रांड से रिलेट कर सके और प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो। एंड फाइनली आ जाती है शॉर्ट फॉर्म वीडियो स्क्रिप्ट। यह आज के टाइम का सबसे ट्रेंडी फॉर्मेट है, फास्ट, कैची एंड हुक ड्रिवन। इसका गोल होता है इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करना और एंगेजमेंट बढ़ाना। यहाँ पर हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए स्क्रिप्ट इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। अब एक वीडियो स्क्रिप्ट को इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है कि एक कॉपीराइटर इस तरह के फ्रेमवर्क को अपनी स्क्रिप्टिंग में जरूर इंक्लूड करे। इसे के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मुझे अपना कंटेंट राइटिंग कोर्स सेल करना है, तो वीडियो के स्टार्ट होते ही, मतलब पहले 3 से जो 5 सेकंड होते हैं, उसमें यूज करनी है हुक, जो इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करे और ऑडियंस को स्क्रॉल करने से रोके। जैसे मैंने यहाँ पे हुक यूज करी है, घर बैठे ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो बट समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, तो आपको भी इस तरह से यूज करनी एक पावरफुल हुक। याद रखिए, चाहे आपकी एडिटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने भी हाई क्वालिटी विजुअल हो, हुक वीक हुई तो वीडियो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। हुक के बाद आपको व्यूअर के पेन पॉइंट को डायरेक्टली बोलना है, उन्हें ये फील करवाना कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो और जानते हो कि ये प्रॉब्लम होने पर कैसा फील होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं भी सेम फेस में था, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी, रैंडम स्किल भी ट्राई किए, बट उनकी क्लैरिटी थी 0। यहाँ मैंने प्रॉब्लम को पिन पॉइंट कर दिया और उसके बाद प्रोवाइड कर दिया इमीडिएटली सोल्यूशन। फिर जिस ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप ये एड लिख रहे हो, उसे इंट्रोड्यूस करना है एज ए सोल्यूशन, बट इन ए वेरी नेचुरल वे, जो कि पुशी फील ना हो। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है अपना कोर्स एज ए सोल्यूशन। यहीं पर आता है कंटेंट राइटिंग, जो कि इतनी सिंपल स्किल है कि घर बैठे कोई भी इजीली सीख सकता है और इसे अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको अपने व्यूअर को बताने हैं उसके बेनिफिट,
कि ये जो प्रोडक्ट है वो व्यूअर को कैसे फ़ायदा देगा, ना कि सिर्फ फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। जैसे यहाँ पे बेनिफिट बताए गए हैं, यहाँ तुम सीखोगे कैसे लिखना है, कैसे क्लाइंट मिलते हैं, कैसे अर्निंग स्टार्ट होती है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी सीखोगे इस कोर्स में। सोशल प्रूफ ऑप्शनल है। अगर आपके पास प्रोडक्ट के ऑलरेडी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं तो आप अपनी वीडियो स्क्रिप्ट में वो ऐड कर सकते हो, जो कि ऑडियंस के साथ और कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्पफुल होंगे। एंड फाइनली आ जाता है CTA, कॉल टू एक्शन। यहाँ पे आपको व्यूअर को बताना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, प्रोडक्ट को खरीदना है, ट्राई करना है या सिंपली किसी सर्विस को साइन अप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर तुम भी ये स्किल सीख कर अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो आपको भी अपनी वीडियो स्क्रिप्ट रेडी करते हुए इस तरह की चेन को फॉलो करना है। अब बात करते हैं उन एलिमेंट की जो वीडियो स्क्रिप्ट से ज़्यादा कन्वर्जन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। ये हम सब जानते हैं कि आज ट्रेंड है शॉर्ट वीडियो का। तो आपके पास ऐसे कॉपीराइटर होते हैं 15 से 60 सेकंड अपने मैसेज को इफेक्टिवली अपनी ऑडियंस तक डिलीवर करने के लिए, क्योंकि जब हम कोई ऐड देखते हैं तो हम उसे स्किप करने की हर ट्राई करते हैं अनलेस और अनटिल वो हमें इंटरेस्टिंग ना लगे। तो आज एक अच्छी टाइम लिमिटेड स्क्रिप्टिंग ऑप्शनल ही नहीं बल्कि जरूरत है। उसके बाद आती है टोन। वीडियो स्क्रिप्ट की टोन ऐसे हो जैसे एक पर्सन नॉर्मल वे में बात कर रहा हो, मतलब स्क्रिप्ट ऐड नहीं बट एक फ्रेंड की एडवाइस लगे, रियल एंड ऑथेंटिक। जैसे बाय नाउ, लिमिटेड ऑफर, बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट की बजाय अगर आप ये टोन यूज करोगे तो ये पुशी फील नहीं होंगे, इनफैक्ट व्यूअर के साथ ज्यादा कनेक्ट बिल्ड करेंगे। और आज के टाइम में कनेक्शन ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो एज ए कॉपीराइटर नेचुरल लैंग्वेज यूज करो एंड रिलेटेबल बात लिखो, जिससे स्क्रिप्ट एक कॉन्वर्सेशन जैसे फील हो, ना कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगे कि आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं AI असिस्टेड स्क्रिप्टिंग की। आजकल ये रूमर बहुत है कि AI राइटिंग जॉब खत्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट AI टूल से आप बहुत आइडिया इजीली जनरेट कर सकते हो, जो कि टाइम सेव करने में हेल्पफुल है। एंड फाइनली आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके स्क्रिप्ट को इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बना सकते हो। तो AI हेल्प कर सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग एलिमेंट। आज आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस सिंपली सेल नहीं करना बल्कि उसे स्टोरी बनाकर बेचना है, क्योंकि स्टोरी अटेंशन होल्ड करती है एंड इंटरेस्ट बिल्ड करती है। और जब आप स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करते हो तो स्क्रिप्ट एक नेचुरल वे में फ्लो कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है SEO। बाकी कंटेंट की तरह आज लोग वीडियो भी सर्च करते हैं, तो जरूरी है ऐसे कीवर्ड यूज करना जो व्यूअर सर्च कर रहा हो, क्योंकि इससे जो वीडियो है वो सही लोगों तक पहुंचती है एंड आपके कंटेंट की भी रीच बढ़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया ऑनलाइन मार्केटिंग, तो देखिए कितनी सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपनी वीडियो स्क्रिप्ट कॉपी राइटिंग में सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अब से ऐड को सिर्फ देखना नहीं, उनके पीछे की स्क्रिप्ट को एनालाइज करो। वहीं से आपके जो कॉपी राइटिंग कंसेप्ट है वो और क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।